देश की राजधानी दिल्ली है, पर सियासत की राजधानी बिहार को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति पर पूरे देश की नज़र रहती है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि बिहार की राजनीति ही केंद्र की सत्ता को निर्धारित करती है, परंतु कभी कभी खुद बिहार की ही सत्ता लोगों के समझ से परे होती है और वर्तमान में ऐसी राजनीति बिहार में देखी जा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में बनी एनडीए की सरकार को छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर महागठबंधन में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। सत्ता के उलटफेर के कारण एक बार फिर से बिहार की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले विधानसभा चुनाव की कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अब किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और क्यों नीतीश ने छोड़ा भाजपा का दामन। जदयू और बीजेपी ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। कम सीटें मिलने के बाद भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया था। तब से ही दोनों दलों के बीच खटपट चली आ रही थी। कई मुद्दों पर दोनों पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी भी करते दिखे थे, लेकिन अब नीतीश ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वो एनडीए से अलग हो गए। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे पास 164 विधायकों का समर्थन है। कुल 7 पार्टियां मिलकर यह सरकार चलाने वाली है। हर कोई साथ मिलकर जनता की सेवा करने वाले हैं। नीतीश ने कहा कि उन्हें बीजेपी के साथ एक नहीं कई दिक्कतें थी। नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की और समर्थन के लिए आभार जताया। कुछ देर बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए का साथ छोड़ने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों के नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जागी है। बिहार की जनता उनको फिर से सबक सिखाएगी। उनमें हिम्मत है तो बताएं कि उनको कौन तोड़ेगा। वो पूरे बिहार की राजनीति को तोड़ने वालों में शामिल हो गए। वो जीवन में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं कुछ दिनों पहले जदयू छोड़ने वाले आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जो खुल्लम खुल्ला उनके विरोधी भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, 7 जन्म तक तो नहीं बन सकते। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड डूबता जहाज है, आप लोग तैयार रहिए, एकजुट रहिए, चला जाएगा। वहीं एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को राजद में वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उन्हें भाजपा में रहते हुए मिला था। हमने ज़्यादा सीटें होने के बावजूद भी उन्हें सीएम बनाया और कभी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमने उन्हें ही तोड़ा जिन्होंने हमें धोखा दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने हमें धोखा दिया और परिणाम भुगतने पड़े। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, ना ही कोई पैकेज मिला है। नीतीश जी ने पटना यूनिवर्सिटी की भी बात की जो नहीं मानी गई। जेपी नड्डा कहते हैं कि यहाँ आकर क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करेंगे, यानी विपक्ष और लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। हमारा दायित्व है संविधान को बचाना, भाजपा का एक ही काम है डराव। हम नीतीश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फैसला लेने का काम किया है। आज 5 दलों की बैठक हुई और हमें फैसला लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। नीतीश जी ने बिहार और लोकतंत्र के हित में फैसला लिया है। हम लोग समाजवादी हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था। हमारे पुरखों की विरासत कोई और लेकर जाएगा क्या? हम लोग चाचा भतीजा हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं। हर भाई के बीच लड़ाई होती है। और रही अगले लोकसभा चुनाव में पीएम उम्मीदवारी का, तो हम मुख्यमंत्री जी पर छोड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे अनुभवी परिपक्व मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो नीतीश जी हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होई। सत्ता की भूख पूरे देश से बीजेपी को ले डूबेगी एक दिन जरूर। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नीतीश कुमार ने बीच में गठबंधन छोड़ दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाई हो। ऐसा कहा जाता है कि सरकारें बदलने की कला में नीतीश कुमार बहुत माहिर हैं। वर्ष 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार जब पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था।
तब उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और उनके साथ 2015 तक लगातार गठबंधन में रहकर शासन चलाया। एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल के बाद नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और 2015 में अपने कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद की पार्टी राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। हालांकि यह महागठबंधन 2017 तक चला और वह महागठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में शामिल हो गए और अब फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होकर पुरानी कहानी दोहरा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।